पीछे झुककर किए जाने वाले आसनों के तुरंत बाद आगे झुककर किए जाने वाले आसन करना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्रिया हो उसकी प्रतिक्रिया होना जरूरी है। जब हम पीछे झुककर आसन कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आगे झुककर आसन कर लेने चाहिए। जैसे ये मत्स्य आसन है, मत्स्य आसन के बाद उसके बाद फिर ऊष्ट आसन है या अर्ध धनुरासन है। इसके तुरंत बाद हमने मत्स्य आसन में वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए अपने कमर को पीछे की ओर झुकाते हुए हैंड ब्रेन और शोल्डर्स को पूर्ण रूप से कारपेट में स्पर्श कराते हुए रोक लेना है और कमर वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और पाँव के नज़दीक हमने अपने दोनों हाथों को ये वज्रासन में बैठकर मत्स्य आसन की स्थिति में आना है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि हैंड ब्रेन और शोल्डर्स वाला हिस्सा कारपेट में रुका हुआ या टिका हुआ होना चाहिए। ये वज्रासन में बैठने के बाद इसको किया जाता है। दूसरा है इसमें ऊष्टासन। ऊष्टासन में भी हमारी कमर पीछे झुकनी है, धनुष का आकार देना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दो आसन हैं ये कमर को पीछे झुककर किए जाने वाले आसन हैं। ये ऊष्टासन है। ऊष्टासन और मत्स्य आसन पीछे झुककर किए जाने वाले आसन हैं। यहाँ पर ये दो प्रकार के आसन जब हो जाते हैं तो उसके बाद हमने पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है। पद्मासन में बैठने के बाद फिर हमने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़कर माथे को अपने ठुड्डी को या चिन को कारपेट में ले जाना है। ये सामर्थ्य के अनुसार ही ले जाना है और अपने गर्दन को सामने रखनी है। गर्दन नीचे नहीं झुकानी है। फेस हमारा थोड़ा सा सामने की ओर होना चाहिए। और जब हम वापस आ रहे हैं तो हमने सांस लेनी है। जब नीचे झुक रहे हैं तो पेट की पूर्ण हवा बाहर छोड़ देनी है। मुद्रासन को दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो पद्मासन में बैठकर और दूसरा वज्रासन में बैठकर। और जिस भी स्थिति में बैठकर हम ये मुद्रासन कर रहे हैं, जब हम नीचे झुक रहे हैं तो सावधानी ये रखनी है कि पेट की हवा बाहर आ जानी चाहिए। जब हम ऊपर उठते हैं तो हमने सांस को लेनी है।